ओम गण गणपते नमः। दोस्तों, जब हमारे जीवन में किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा हो, कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा हो, तो जीवन में आज हम बात करेंगे एक ऐसे पाठ की जिसे करने मात्र से कहा जाता है बहुत ही प्रभावशाली होता है, शक्तिशाली होता है और संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पाठ के बराबर आपको फलों की प्राप्ति कराता है। आज के दिन आपको बताऊंगी किस प्रकार से आप सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। कुंजिका मतलब कुंजी, इसका अर्थ होता है चाबी। एक ऐसी चाबी किसी भी ताले को खोल सकती है और कुंजिका स्तोत्र श्री दुर्गा सप्तशती से प्राप्त होने वाली शक्ति को जागृत करने का कार्य करता है। इन सभी शक्तियों को भगवान भोलेनाथ, देवों के देव महादेव ने कीलित कर रखा है। ये रुद्र यामल तंत्र के अंतर्गत गौरी तंत्र में भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद के द्वारा उत्पन्न हुआ है, क्योंकि भगवान शिव ने माता पार्वती को इस अत्यंत गुप्त और परम कल्याणकारी कुंजिका स्तोत्र के बारे में ज्ञान प्रदान किया था। शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेन चंडी जापः शुभो भवेत्। ना कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चनम। कुंजिका पाठ मात्रेन दुर्गा पाठ फलम लभेत अति गुह्यतरम देवी देवानामपि दुर्लभम। गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं स्तंभनोच्चाटनादिकं पाठमात्रेन संसिद्धयेत कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। सिद्धि कुंजिका स्तोत्र में 10 महाविद्या 9 देवियों की आराधना है और जीवन में सफलता की कुंजी सिद्धि कुंजिका नाम के अनुरूप यह सिद्ध कुंजिका है। शिव जी कहते हैं, देवी सुनिए, मैं अति उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश देता हूँ जिसके प्रभाव से चंडी जाप सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, नास और अर्चन ये भी इस पाठ को करने के लिए आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका स्तोत्र के पाठ मात्र से ही दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है और कुंजिका अत्यंत ही गुप्त है, सभी देवताओं के लिए यह परम दुर्लभ है। हे देवी पार्वती, इस स्तोत्र को स्वयं की योनि की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। इस उत्तम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ मात्र के द्वारा ही मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन जैसे सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसके बाद मंत्र दिया है जिसमें विभिन्न प्रकार के बीज हैं, अर्थात बीज मंत्र हैं जिनका केवल जाप करना ही पर्याप्त माना जाता है। हे रुद्र रूपिणी, आपको नमस्कार है। हे मधु कैटभ को मृत्यु देने वाली, आपको नमस्कार है। कैटभ विनाशिनी, आपको नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी, आपको नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली, निशुंभ को मारने वाली देवी, आपको नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करिए। ऐंकार के रूप में सृष्टि रूपिणी, रिम के रूप में सृष्टि का पालन करने वाली, क्लीम के रूप में काम रूपिणी तथा अखिल ब्रह्मांड की बीज रूपिणी देवी, आपको नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी, ययकार के रूप में आप वर देने वाली हो और विच्चे के रूप में आप नित्य ही अभय देने वाली हो। इस प्रकार आप ओम ऐम रिम क्लीम चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का स्वरूप हो। धांग धिंग धुंग के रूप में धुरझटी अर्थात शिव की आप पत्नी हो। वांग विंग वूंग के रूप में आप वाणी की अधीश्वरी हो। क्रांग क्रिंग क्रूंग के रूप में आप कालिका देवी हो। शाम शिम शुम के रूप में आप मेरा शुभ कल्याण कीजिए। हुंग हुंग हुंकार रूपिणी, जम्ब जम जम्ब नादिनी, भ्रांग ब्रिंग भ्रौंग के रूप में हे भैरवी भद्रे भवानी, आपको बारंबार प्रणाम है। अंग कंग चंग टंग तंग पंग यांग शंग विंग दुंग एंग विंग हंग छंग धी जाग्रम थी जाग्रम, इन सभी को तोड़ो और दीप्त करो करो स्वाहा। पांग पिंग पुंग के रूप में आप पार्वती पूर्णा हो। खांग खिंग खुंग के रूप में आप खेचरी हो।
सांग सिंह सुंग स्वरूपिणी सप्तशती देवी के मंत्र को आप मेरे लिए सिद्ध कीजिए। यह कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए ही है, इसे किसी ऐसे व्यक्ति को ना देना चाहिए जो भक्तिहीन हो। अतः हे पार्वती, इसको आप गुप्त रखिए। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार से कोई सिद्धि प्राप्ति नहीं होती है जिस प्रकार किसी वन में रोना निरर्थक साबित होता है। इस प्रकार रुद्र यामल के गौरी तंत्र के अंतर्गत शिव और पार्वती संवाद होता है। शिनु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेन चंडी जापः शुभो भवेत। जिन लोगों को भी घर में सदा धन का अभाव रहता है, लगातार आर्थिक नुकसान होते रहते हैं, बेवजह के कार्यों में धन खर्च होता है, उन्हें कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं, धन संग्रहण बढ़ता है। और यदि किसी व्यक्ति पर कर्ज चढ़ता जाता है, छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, तो कुंजिका स्तोत्र का नियमित पाठ कीजिए, आपको जल्दी ही कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। नियम होता है इसका 1200 पाठ आपको कम से कम अवश्य करना चाहिए। और शत्रुओं से छुटकारा पाने और मुकद्दमों में जीत के लिए ये स्तोत्र पूरी तरह से चमत्कारी होता है, चमत्कार की तरह काम करता है। विशेष रूप से नवरात्र आ रहे हैं, चैत्र नवरात्र बिल्कुल पास हैं, तो चैत्र नवरात्र में 9 दिन के आप पाठ कर सकते हैं। इसके बाद भी 40 दिन तक लगातार इसका पाठ किया जाए तो जीवन में सभी प्रकार की शत्रु बाधाएं नाश हो जाती है। कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है तो मामले में जीत होती है। और संपूर्ण प्रकार के दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ से आपके इस जीवन में आप देखेंगे, अगर रोग दोष बहुत ज़्यादा है तो उसका समूल नाश होता है। कुंजिका स्तोत्र के पाठ से न केवल गंभीर से गंभीर रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है, बल्कि रोगों पर होने वाले खर्च से भी आपको मुक्ति मिलती है। दाम्पत्य जीवन में सुख शांति के लिए भी कुंजिका स्तोत्र का नियमित पाठ करना चाहिए। जो लोग भी वशीकरण अट्रैक्शन पावर अपना बढ़ाना चाहते हैं, सर्वलोक वशीकरण करना चाहते हैं, उन्हें भी अपने आकर्षण का प्रभाव बढ़ाने के लिए इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। माँ भगवती आपकी सदा रक्षा करती है। कुंजिका स्तोत्र का पाठ वैसे आप किसी भी माह किसी भी दिन से कर सकते हैं, लेकिन नवरात्र में सबसे ज़्यादा प्रभावी माना गया है। कोई भी नवरात्र हो, प्राकट्य नवरात्र हो या गुप्त नवरात्र हो, आप इसे शुरू कर सकते हैं। लेकिन कुंजिका स्तोत्र साधना भी होती है, अलग होती है, जो कि आम इंसान के वश की नहीं है। फिर भी मैं चाहूँगी कि एक नॉर्मल साधक जो सर्वमान्य विधि है उसका मैं आपको वर्णन करूँगी। विशेष रूप से नवरात्र के दिनों में कैसे करना है आपको। नवरात्र के प्रथम दिन से नवमी तक प्रतिदिन आपको इसका पाठ करना चाहिए। समस्त बाधाओं को शांत करने के लिए, शत्रु दमन करने के लिए, ऋण मुक्ति के लिए, करियर के लिए, विद्या के लिए, शारीरिक और मानसिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो सिद्धि कुंजिका स्तोत्र के हो सके तो 1200 पाठ इन 9 दिनों में आपको संपूर्ण करने चाहिए। ध्यान रखना चाहिए श्री दुर्गा सप्तशती में यह अध्याय सम्मिलित होता है। यदि समय कम है तो आप इसका पाठ करके भी श्री दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ जैसा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके पाठ मात्र से मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि उद्देश्यों की एक साथ पूर्ति होती है। और इसमें स्वर और व्यंजन की ध्वनि है, योग है, प्राणायाम है। और भगवान शंकर कहते हैं कि सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने वाले को देवी कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास और यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ मात्र से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। इसका संक्षिप्त मंत्र बता देती हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। सामान्य रूप से आपको जब भी आप सिद्धि कुंजिका का पाठ करेंगे तो एक माला इस मंत्र की, नवार्ण मंत्र की आप पहले कीजिए पाठ के, और एक माला आपको यानी 108 मंत्रों की एक माला आपको पाठ संपूर्ण करने के बाद में करनी चाहिए। जो माला आप यूज़ करेंगे, लाल चंदन की माला ले सकते हैं, रुद्राक्ष की सिद्ध माला ले सकते हैं, या स्फटिक की माला द्वारा आप अपनी मनोकामना अनुसार या तंत्र प्रयोग करना चाहते हैं तो काले हक्की की सिद्ध माला 1.25 लाख जप करके आप इसका प्रयोग करके इस मंत्र का जप करें। जो लोग भी संपूर्ण मंत्र जानना चाहते हैं, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सः, ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा। ये मंत्र संपूर्ण मंत्र माना गया है।
और बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आप चाहें तो इस मंत्र का प्रयोग प्रतिदिन अपनी पूजा में कर सकते हैं, लेकिन यदि अनुष्ठान कर रहे हैं, इच्छा प्राप्ति के हेतु कर रहे हैं, तो आपको सावधानी रखनी चाहिए। आपको पूरी संपूर्ण पाठ की विधि बता देती हूँ। रात्रि 9 बजे सर्वश्रेष्ठ है, अति उत्तम है, और रात को 9 बजे से 11:30 बजे तक का समय रख सकते हैं, या फिर प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व नियत समय पर। रोज एक ही समय होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और स्नान आदि करके दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के अपने पूजा स्थल को पहले साफ करना चाहिए, और लाल रंग का आसन उस पर बैठ करके आपको लाल वस्त्र एक बिछानी चाहिए चौकी पर सामने, और देवी दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करना चाहिए। पूरब मुखी हो सकते हैं, उत्तर मुखी हो सकते हैं, पूजन करें। और अपने सामने चौकी पर तेल या घी का एक दीपक लगाना चाहिए। थोड़ा भोग जरूर लगाइए। 9 दिन पूजा करेंगे तो आप चाहे तो हलवे का या मिठाई का नैवेद्य लगा सकते हैं। और सर्वप्रथम पहले दिन आपको उसका संकल्प करना चाहिए, रोज़ नहीं करना होता है ये। संकल्प करने के लिए आप दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, 1 रुपये का सिक्का ये लेकर के आप नवरात्र के 9 दिन कुंजिका स्तोत्र का पाठ संयम नियम से करने का संकल्प लीजिए। मन ही मन देवी माँ से अपनी इच्छा कहें, और फिर जल भूमि पर छोड़ करके आपको पाठ प्रारंभ करना चाहिए। ये संकल्प केवल पहले दिन लेना है, और किस दिन किस इच्छा के लिए कितने पाठ करने हैं, जैसे आप एक साथ 1, 2, 3, 5, 7, 11 पाठ कर सकें, जितना रोज उतना ही संकल्प लेना चाहिए। मनोकामना अनुसार कितने पाठ करने चाहिए, जैसे स्टूडेंट्स हैं, कोई कंपटीशन आदि में जा रहे हैं, विद्या प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उनको 5 पाठ रोज करने चाहिए। थोड़े से अक्षत हाथ में ज़रूर रख लें, और फिर अपने ऊपर से 3 बार घुमा करके किताबों में रख सकते हैं। जो लोग भी यश, मान, कीर्ति, मान सम्मान के लिए करना चाहते हैं, उन्हें रोज लाल पुष्प हाथ में लेकर के इस पाठ को 5 पाठ रोज करने चाहिए। और फिर बाद में माँ को चढ़ाया हुआ ये लाल पुष्प अपने तिजोरी आदि में या माँ के सामने स्थापित कर सकते हैं। जो लोग धन प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहते हैं, अचूक धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनको नियमित रूप से रोज 9 पाठ करने चाहिए। और उसके बाद आपको सफ़ेद तिल की अग्यारी करनी चाहिए। अग्यारी यानी धूप देनी चाहिए, गोबर के कंडे जलाकर उस पर आपको सफ़ेद तिल से पूरे घर में धुआं देना चाहिए। जो लोग किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं, उन्हें नियमित रूप से 7 पाठ करना चाहिए। और पाठ के बाद आपको 1 नींबू लेना है, उसके 2 हिस्से कर देने हैं, और फिर पाठ पूर्ण होने के बाद इस 2 टुकड़े नींबू को दोनों दिशाओं में घर की छत पे चले जाइए या किसी चौरस्ते पर, और बायां हाथ का नींबू दाहिने साइड, दाहिने हाथ का नींबू बाएं साइड, ऐसे आपको फेंक देना चाहिए। जो लोग कर्ज तले दबे हुए हैं, उन्हें नियमित रूप से आपको 7 पाठ यानी 7 पाठ करने हैं। और जौ की 21 आहुतियाँ आपको अग्यारी में देनी है। अग्यारी यानी धूप जला लीजिए, उसी में आपको 21 आहुति जौ की देनी है। और जिसको पैसा देना हो या जिससे लेना हो, बस उसका ध्यान कर लीजिए। जो लोग भी घर की सुख शांति के लिए करना चाहते हैं, वो मीठा पान देवी को चढ़ाकर नियमित रूप से 3 पाठ कीजिए। जो लोग स्वास्थ्य के लिए करना चाहते हैं, हेल्थ के लिए करना चाहते हैं, देवी को नींबू चढ़ाइए और वहाँ बैठ कर के 3 पाठ कीजिए। इसके बाद उस नींबू को निचोड़ कर पी जाइए। जो लोग शत्रु से रक्षा करने के लिए करना चाहते हैं, उन्हें नियमित रूप से 11 पाठ करने चाहिए। शत्रु का ध्यान करते हुए इससे मुक्ति मिलेगी। जो लोग भी रोज़गार के लिए करना चाहते हैं, जॉब्स नहीं मिल रही है, जॉब में प्रॉब्लम्स आती है, प्रमोशन नहीं मिल रही है, उन्हें अपनी इच्छा अनुसार 3, 5, 7 या 11 पाठ करने चाहिए, 1 सुपारी देवी को चढ़ाकर। और उसे फिर हर समय पहले दिन ही 1 सुपारी चढ़ानी है, रोज़ उसके सामने बैठ के पाठ करना है, और 9वें दिन आपको उसको पॉकेट में लेकर रख लेना है। जो लोग सर्वबाधा शांति चाहते हैं, वो नियमित रूप से 3 पाठ कीजिए। लौंग के 3 जोड़े आप अग्यारी पर चढ़ाइए, यानी 6 लौंग आपको चढ़ाने, और देवी जी के आगे 3 जोड़े लौंग रख करके फिर उठा लीजिए, और खाने में या चाय में पूरे परिवार को आप प्रयोग करके खिला दीजिए। घर में अगर कलह ज़्यादा मचती है, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं लोग, तो ये सब बंद हो जाता है। और इस उपाय को आप बार बार करते रह सकते हैं, हर हफ्ते में कीजिए एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना है, प्रतिदिन एक ही समय पर आपको पाठ करना चाहिए।
जो घी का दीपक है वो आपके दाहिने साइड रहेगा, जो सरसों के तेल का दीपक है उसे बाएं साइड रखना चाहिए, यानी 2 दीपक आपको जलाने चाहिए। अनुष्ठान के दौरान माला की जो संख्या है वो समान रखें। ऐसा नहीं कि आज 2 माला कर रहे हैं, कल 5 कर रहे हैं, फिर परसों 3 कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। देवी दुर्गा की आप आराधना कर रहे हैं, तांत्रिक देवी है तो इनकी साधना की जाती है, सिद्धियों की प्राप्ति की जाती है, तो इसके लिए तन को तो पवित्र रखेंगे ही साथ अपने मन को भी पवित्र रखना चाहिए। इंद्रियों पर संयम रखें, गलत विचारधाराएं ना लेकर के आए, गलत लोगों से ना जुड़ें, बुरे कर्म ना करें, बुरी वाणी का प्रयोग ना करें। इन सभी के करने से किसी को चोट ना पहुंचाएं, अपनी वाणी द्वारा हो, अपने हाथ द्वारा हो, किसी को भी आप चोट ना पहुंचाएं। ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी भी पर स्त्री, पराये पुरुष आदि के साथ किसी भी प्रकार के गलत भावना आपको मन में नहीं लेकर के आनी है। इस साधना काल में मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। हो सके तो प्रतिदिन अनार का भोग लगवाइए माता रानी को, और लाल पुष्प से आप देवी भगवती का श्रृंगार करें। दोस्तों, कुंजिका स्तोत्र जो होता है, बुरी कामनाएं, किसी के मारण, उच्चाटन और किसी का बुरा करने के लिए नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका गलत प्रयोग करने पर आपके ऊपर उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्तोत्र बहुत ही चमत्कारिक है और तीव्र प्रभाव दिखाने वाला स्तोत्र है। तो जो लोग पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते, वे केवल कुंजिका स्तोत्र का पाठ करेंगे तो भी आपको संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के फल की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार के अभाव हैं, रोग है, कष्ट है, दुख दारिद्र्य है, शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ इस नवरात्र में अवश्य करना चाहिए। इससे इंसान निडर बनता है, साहसी बनता है, अत्यंत ही शक्तिशाली बनता है, कल्याणकारी पाठ है। इसके पाठ को करने के पश्चात आपको किसी भी प्रकार के जप और पूजा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सारे जप स्वयं ही सिद्ध हो जाते हैं और आप निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर करने लगते हैं। अगर आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो इस पाठ को करके देखिए, आपको अवश्य मुक्ति मिलेगी, सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं का नाश होगा। और अगर आप कहते हैं कि देवी सूक्त के पाठ के साथ ही यदि आप सप्तशती का भी पाठ करते हैं तो आपको परम सिद्धियों की प्राप्ति होती है। कुंजिका स्तोत्र में मौजूद जो बीज मंत्र है आपको जीवन में एक नई दिशा देते हैं, जिससे आप अपने जीवन में हर क्षेत्र में तरक्की की ओर अग्रसर होते हैं। आपका स्वास्थ्य, आपका धन, आपके जीवन में समृद्धि और आपके जीवन साथी के साथ अच्छे संबंधों के लिए भी ये स्तोत्र अत्यंत ही कारागार है। इसके साथ ही ग्रह कलेश की स्थितियों को भी दूर करता है, तो सभी को अवश्य करना चाहिए। आगे जो भी मेरे साथ साथ पढ़ना चाहते हैं, धीरे धीरे पढ़ रही हूँ ताकि सभी लोग उसका उच्चारण बहुत अच्छे से कर सकें। इस प्रकार से आपको रोज नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। बोलिए अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय। सिद्धि कुंजिका स्तोत्रम। शिव उवाच श्रीनु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं, येन मंत्र प्रभावेन चंडी जापः शुभो भवेत्। न कवचं नार्गला स्तोत्रं, कीलकं न रहस्यकं, न सूक्तं नापि ध्यानं, च न न्यासो न च वार्चनं। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलं लभेत्। अति घूयतरं देवी देवानामपि दुर्लभं। गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती, मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकं। पाठमात्रेण संसिद्धयेत् कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। अथ मंत्रः ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालै ज्वालै ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ज्वल हं सं लं
छंग फट स्वाहा इति मंत्रः। नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भासुरघातिनी जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे। ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका क्लीङ्कारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तुते। चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी। धांग धीं धूं धुर्जटे पत्नी वांग विंग वुंग वागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शांग शिंग शुं मे शुभं कुरु। हुं हुं हुंकाररूपिण्यै जम 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 बनादिनी भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। अं कं चं टं तं पं यं शं विं दुं ऐं विं हं छं धीजाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पांग पिंग पार्वती पूर्णा खांग खिंग खुंग खेचरी तथा सांग सिंग सुंग सप्तशती दिव्या मंत्र सिद्धिं कुरुष्व मे। इदं तु कुंजिका स्तोत्रं मंत्र जागर्ति हेतवे अभक्ते नैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यस्तु कुंजिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा।